नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। नामकुम के स्वर्ण रेखा नदी से लेकर ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं शिव भक्तों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। परंपरा ये है कि भोरे भोर स्वर्ण रेखा नदी से जल भरकर शिव भक्त सीधे पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं और वहां उसी जल से भोले बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। रास्ते भर में कई जगहों पर शिव भक्तों के लिए सहायता शिविर लगाए गए हैं। वहीं चारों ओर रांची को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं पहाड़ी मंदिर को अद्भुत तरीके से फूल माला से सजाया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल खुद कर रहे हैं। झारखंड के रिम्स में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए बनाए जा रहे विश्राम गृह का गेट अब बहुत जल्द खुल जाएगा। विश्राम गृह की शुरुआत संभावित तिथि 15 जुलाई बताई जा रही है। एनटीपीसी और ऊर्जा विभाग के सहयोग से बन रहे 308 बेड का विश्राम गृह गरीब मरीजों के परिजनों के लिए बनाया जा रहा है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे विश्राम गृह में रहने के अलावा खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं। बिजली और पानी का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। सामान रखने के लिए अलमीरा भी बनाए गए हैं। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने मीडिया को बताया कि एनटीपीसी के CSR फंड से रिम्स में आने वाले गरीब परिजनों के लिए यह विश्राम गृह बनाया जा रहा है। श्रावणी मेले में बाहर से आकर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को डरा धमकाकर उनसे अवैध उगाही में लगे 10 बदमाशों को देवघर पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए सभी बदमाश बाबा परिहस्त गैंग के एक्टिव गुर्गे हैं। दरअसल देवघर के पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट को गुप्त सूचना मिली थी कि बाबा परिहस्त गैंग के लोग बाहर से आए दुकानदारों से रंगदारी वसूल रहे हैं। इस सूचना को एसपी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई। पूरी प्लानिंग के साथ टीम शिव गंगा, मानसगी और इसके आसपास के इलाकों में टोह में लग गई। कुछ देर बाद ही हथियार का भय दिखाकर दुकानदारों से रंगदारी वसूलते 10 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इनके पास से उम्दा किस्म के 3 पिस्टल, 8 जिंदा गोलियां, 3 खाली मैगजीन और 5 मोबाइल फोन मिले हैं। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बेती बगदा जंगल में टीएसपीसी उग्रवादियों के आने की भनक पर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में उग्रवादियों का जुटान हुआ है। इसके बाद रांची के पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने आगे का टास्क रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम को दिया। खलारी डीएसपी अनिमेश नेथानी की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम में कई थानों के सर्किल इंस्पेक्टर और थानेदारों को शामिल किया गया। पूरी तैयारी के साथ बेती बगदा जंगल में घुसी पुलिस को देखते ही सारे उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने जंगल से 86 पीस जिंदा गोलियां और कुछ अन्य चीजें बरामद की हैं। माशुका ने जब शादी से इनकार कर दिया तब जगबंधु मुंडा ने उसका खून कर दिया। वहीं मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया। विवाहिता की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को गांव के पास ही एक जंगल में ठिकाने लगा दिया। वहीं विवाहिता के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद से परेशान उसके पति थाने की शरण में गए। रांची के अनगढ़ा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। विवाहिता की लाश जंगल में मिली। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर जगबंधु मुंडा को उठा लिया। पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि बीते 4-5 साल से विवाहिता के साथ उसके अवैध संबंध थे। वो जब कभी विवाहिता से शादी करने के लिए बोलता तो वो साफ मुकर जाती थी। इस वजह से उसका खून कर दिया। गिरिडीह के जरीडीह पहाड़ के नीचे एक जवान युवक की डेड बॉडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। इस युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। पहले उसे चाकू मारा गया, फिर पत्थर से उसके चेहरे को कूच दिया गया ताकि मारे गए युवक की पहचान नहीं हो सके। खबर पाकर मौके पर पहुंची पचम्बा थाना की पुलिस ने आसपास से कई लोगों को बुलाकर डेड बॉडी दिखाई ताकि उसकी पहचान की जाए। खबर लिखे जाने तक मारे गए युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस का कहना है कि हत्या किसने और क्यों की इसका खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान होने के बाद ही राज खुल सकता है। पुलिस जाँच में जुटी है। 11, 12 और 13 जुलाई को जोरदार बारिश होने के आसार है। रांची के मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र का कहना है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले जैसे धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं जोरदार बारिश होने के प्रबल आसार है। मौसम केंद्र ने किसानों से अपील की है कि वे अपने अपने खेतों में जल निकासी का इंतजाम पहले ही कर ले ताकि फसल की बर्बादी न हो। वहीं वर्षा के पानी का संचय कर दूसरे फसलों की बुआई में करने का आग्रह किया है। सब्जियों के सड़ने और फलों में दाग लगने की समस्या हो सकती है। मवेशियों का भी ख्याल रखने की अपील की गई है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।